आज हम बात करने वाले हैं सीवान की एक अनसुनी, अनसुलझी कहानी के बारे में। एक ऐसे बरगद के पेड़ की पहेली जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। कहते हैं कुछ डर सिर्फ कहानियां नहीं होते, वो सच होते हैं जो रात के सन्नाटे में नाम लेकर बुलाते हैं। और इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है। तो सवाल ये है कि ये पूरा मामला है क्या? चलिए समझते हैं सीवान के उस रात 3 बजे वाले रहस्य को। देखिए, ये कोई सुनी सुनाए लोक कथा भर नहीं है। बात है साल 2019 की, बिहार के सिवान का एक छोटा सा गांव, जहां एक अजीब सी चीज देखी गई। लोग सुबह 3 बजे के बाद अपने घरों से बाहर कदम तक नहीं रखते थे। जरा सोचिए, एक पूरे गांव का डर, और ये डर किसी सच्ची घटना पर ही आधारित था। तो इस पूरे डर की, इस रहस्य की जड़ क्या है? जाहिर है वो भूतिया बरगद का पेड़। वहां के लोग इसे बुलाते हैं चुड़ैल वाला पेड़। माना ये जाता है कि गांव के ठीक बाहर जो ये पुराना बरगद का पेड़ है ना, बस वहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। और इस कहानी से जुड़ा एक नियम है, बहुत सीधा सा लेकिन उतना ही डरावना, कि अगर कोई एक बहुत ही खास वक्त पर उस पेड़ के पास से गुजरा तो एक आवाज उसे उसके नाम से पुकारती है। और वो खास वक्त वो है सुबह के 3:15। देखिए कितना सटीक टाइम है। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा असली और डरावना बना देती है। अब हम आते हैं उस रात पर, 2019 की उस घटना पर। कहानी का एक मेन कैरेक्टर है जो इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन आधी रात को एक ऐसी इमरजेंसी आ पड़ी कि उसे उसी डरावने रास्ते से गुजरना पड़ा। हुआ ये कि रवि की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अब गांव में डॉक्टर था नहीं, तो रवि को साइकिल उठाकर रात के अंधेरे में दूसरे गांव जाना पड़ा। और उसका रास्ता, वो रास्ता सीधा उसी चुड़ैल वाले पेड़ के पास से जाता था। वही पेड़ जिसकी कहानियों पर वो दिन में हंसा करता था। तो चलिए अब उस रात में वापस चलते हैं और देखते हैं कि उस अंधेरे में असल में हुआ क्या था। जैसे ही रवि उस पेड़ के करीब पहुंचा, उसे माहौल कुछ अजीब लगा। मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न हवा की सरसराहट। ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। और फिर उसी खामोशी में एक आवाज गूंजी, रवि। पहले तो उसे लगा कि शायद उसका वहम है, थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा, और वो साइकिल चलाता रहा। लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ पर गई। हवा का एक झोंका तक नहीं था, लेकिन पेड़ की एक लंबी मोटी डाल अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। ये पहला इशारा था कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और तभी वो आवाज फिर से आई, इस बार और भी पास से और साफ, रवि रुक जा। अब उसे कोई शक नहीं रहा, ये उसका वहम नहीं था, कोई या कुछ उसे ही बुला रहा था। बस फिर क्या था, डर के मारे रवि ने जितनी जोर से हो सकता था साइकिल भगाना शुरू कर दिया। उसे साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज उसके पीछे है, उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही है। तो सवाल ये है कि उस रात के बाद क्या हुआ? क्या इस घटना का कोई सबूत भी था? हाँ था। जब रवि डर के मारे अपनी साइकिल से गिरा तो उसने अपने हाथ पर एक चीज देखी जिसने उसके होश उड़ा दिए। एक लंबा गहरा नाखून का निशान, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ने की कोशिश की हो। और इसका असर सिर्फ जिस्मानी नहीं था। इस घटना के बाद रवि 3 दिन तक तेज बुखार में जलता रहा, और उसी बेहोशी की हालत में उसने वो सब बड़बड़ाया जो उसने उस रात देखा था। बुखार में वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो पेड़ के पास खड़ी थी सफेद साड़ी में, और उसके पैर जमीन पर नहीं थे। सोचिए क्या भयानक मंजर देखा होगा उसने। तो आखिर ये सब है क्या? चलिए इस कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि इस कहानी की जड़ में एक बहुत पुरानी दुखद घटना है। कई साल पहले एक औरत ने उसी बरगद के पेड़ के पास अपनी जान दे दी थी, और आज भी लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा ठीक रात के 3:15 पर वहां से गुजरने वालों को आवाज देती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कभी आधी रात के सन्नाटे में कोई नाम लेकर पुकारे तो ये याद रखना जरूरी है कि हर आवाज इंसान की नहीं होती।